तो बात उस दिन की है जब मेरे पति अपनी नई नौकरी के चक्कर से मुझे छोड़कर दूर दूसरे शहर में जा रहे थे और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। अभी कुछ महीने पहले ही तो मैं अपना घर छोड़कर विदा होकर इस घर में आई थी और आज मेरे पति मुझे अकेले मेरी सास के पास छोड़कर जा रहे थे। उनके थोड़ी दूर जाते ही मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटकर अंदर ले आई और बोली, कोई अपने पति के काम पर जाने से इतना रोता है क्या? क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी को जाते समय रोकर विदाई नहीं दी जाती? पता नहीं कि मेरे बेटे का सफ़र ठीक गुजरेगा कि नहीं। अपनी सास के इस बर्ताव से तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या ये वही औरत है जो मेरे पति के सामने मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है। जैसे तैसे दिन बीता और रात हो गई। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मैं उनकी याद में पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और एक अजीब सी उलझन मेरे लग रही थी। मैंने अपनी सास से अपने मायके जाने की बात की और उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने घर जाकर कुछ दिन में वापस आ जाऊंगी और शायद वहां जाकर मेरा मन ठीक हो जाए, पर उन्होंने साफ मना कर दिया और मुझसे कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अपने बेटे से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मैंने भी फिर नहीं कहा, पर देखते ही देखते शाम तक मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई और अब तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, चल तुझे हकीम के यहाँ लेकर चलती हूँ। पर मैंने मना कर दिया तो वो बोली, आ बाहर आकर मेरे पास बैठ, तेरे सर में तेल लगा देती हूँ। और अपने कमरे में जाकर वो एक काली तेल की शीशी लेकर आईं और मेरे सर में लगाना शुरू किया। उस तेल की महक इतनी खराब और बदबूदार थी कि मानो हजारों गटर एक साथ खुल गए हों। मैंने अपनी सास से मना किया कि ज़्यादा ना लगाएं, पर वो नहीं मानी और कुछ ही देर में उस तेल के असर और महक से मेरे सर में और जोर से दर्द शुरू हो गया। जब मेरी सास वह तेल की बोतल अंदर रखने गई कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी सास की एक सहेली सामने खड़ी थी और मेरी सास ने उसे देखते ही अंदर आने को कहा। बोली, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने दोनों के लिए चाय बनाने लगी और दोनों बहुत धीरे धीरे बातें कर रही थी। चाय पीने के बाद भी मेरे सर का दर्द ठीक नहीं हुआ और उल्टी जैसी लग रही थी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं अपने कमरे में गई और लेट गई। रात को करीब 9 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी सास खाना बना चुकी थी और मेरे उठने का इंतज़ार कर रही थी। जब मैं उठी तो उन्होंने मुझे खाना खाने को कहा और मैंने बिना मन के खाना खा लिया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। रात को एक झपकी के बाद मुझे ऐसा लगा कि मानो घर में मेरी सास के साथ कोई और भी है, पर मैं उठ नहीं पा रही थी। अगले दिन मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, ये कैसा तेल है जिसने मेरी तबीयत और बिगाड़ दी है। मेरी सास हंसते हुए बोली कि ये 7-8 दिन में असर करेगा। शुरू शुरू में
ऐसा ही लगता है और हफ्ता पूरा होते होते तुझे आराम मिल जाएगा। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इस तेल से कैसे छुटकारा मिलेगा। शाम को मेरी सास अपनी उसी सहेली के साथ बाहर गई तो मैंने उनके तेल की शीशी छुपा दी और अपना काम करने लगी। रात हुई तो मेरी सास तेल की शीशी ढूंढने लगी, पर हर जगह ढूंढने पर भी वो शीशी उन्हें नहीं मिली। तेल की शीशी ना मिलने पर मेरी सास बहुत बौखला गई। मैंने सोचा कि आखिर इनको मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है। रात को जब मैं अपने कमरे में थी तो मेरी सास ने मेरे कमरे को बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। आज की रात मुझे नींद नहीं पड़ रही थी। करीब 2 बजे रात को मुझे बाहर से कुछ आवाजें आईं। पूरे घर में अंधेरा छाया था। खिड़की के बाहर देखने पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया तो कुछ खुसुर-फुसुर की आवाजें आ रही थी, जैसे मेरी सास किसी से बात कर रही हो। पर इतनी रात में भला कौन आ सकता था। आवाज सुनने से लग रहा था कि जैसे 2-3 आदमी मेरी सास के कमरे में कुछ कर रहे हैं। मैं अपनी खिड़की के पास ही खड़ी रही। कुछ देर में वो लोग कुछ घसीट कर बाहर ले जा रहे थे, पर मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। मैं आकर अपने बिस्तर पर सो गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा, बहू चलो तुम्हें मैं उसी हकीम के पास ले चलती हूँ जिससे मैं वो तेल लेकर आती हूँ। मैंने अपनी सास को मना किया, पर वो नहीं मानी और जबरदस्ती मुझे उस हकीम औरत के पास ले गईं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नशीली दवाएं बेचती हो। मेरी सास ने जाते ही उससे मेरी तबीयत के बारे में बताया और वही तेल मांगा और बोली कि इस बार थोड़ा ज़्यादा असरदार देना, जिससे सर दर्द दूर हो जाए। मैं अपनी सास के साथ वो तेल लेकर घर आ गई। रात को मेरी सास ने फिर उसी तेल की मालिश की और मैं सो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे कुछ नशा करा दिया हो। रात को हल्की नींद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कमरे में कोई हो। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पेट में काफ़ी दर्द था और मेरी हालत ख़राब थी। आज मैंने सोच लिया था कि इस तेल को मैं फेंक दूंगी। मैंने मौका देखकर उस बोतल का तेल फेंककर उसमें सरसों का तेल भर दिया। रात हुई और सास ने फिर तेल लगाया, पर आज मुझे नींद नहीं आई। आधी रात को मैंने फिर से वही आवाज़ें सुनी तो मैं अपने कमरे के बाहर गई और ध्यान से सुनने पर वो आवाज़ें मेरी सास के कमरे से आ रही थी। जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा 2 आदमी उनके कमरे में मेरे मुंह पर कपड़ा डाले हुए हैं और मेरे दहेज का सामान ले जा रहे हैं। ऐसा देखकर मैं अपनी सास पर चिल्लाई, पर उन्होंने उल्टा मुझे ही चिल्लाना शुरू कर दिया। बोली, ये मेरा घर है, मेरा जो मन होगा मैं वो करूँगी। मेरे चिल्लाने पर वो दोनों आदमी भाग गए थे। मेरी सास ने कहा कि मैं कल तेरी शिकायत अपने बेटे से करूँगी। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे यानी मेरे पति को फ़ोन करके कहा कि बेटा, जब से तू गया है तेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती और रोज़ रात को नए नए आदमी उससे मिलने आते हैं, और जब मैं पूछती हूँ कि ये कौन हैं और तुम इनके साथ क्या करती हो, तो बोलती है कि बुढ़िया अपना काम करो,
मेरे काम में दखल ना दो। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे पति ने मुझसे कोई भी सफाई नहीं सुनी और मुझे गलत समझ लिया और फ़ोन पर मुझसे सिर्फ एक बात बोली, मैं ऐसी चरित्रहीन औरत के साथ नहीं रह सकता, और मुझे 1 हफ्ते में तलाक के कागज भेज दिए और मुझे तलाक दे दिया। मैं अपने घर वापस चली आई और कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा ने समीर से मेरी शादी करवा दी, जो मुझे बहुत प्यार करता था और उसका परिवार भी मुझे बहुत मानता था। एक दिन मैं बाजार जा रही थी कि मेरे पुराने वाले ससुराल के बगल वाले घर की औरत मुझे मिली और उसने मेरे हाल चाल पूछे। मैंने बताया कि मेरी दूसरी शादी हो गई है। उसने भी मेरी पुरानी सास के हाल बताए कि जब से उसकी दूसरी बहू आई है तब से उसकी हालत खराब है। नई बहू तो उसकी एक नहीं सुनती और उसके बेटे को अपना गुलाम बना रखा है। बेटा भी उसकी सुंदरता के आगे कुछ नहीं सुनता और अपनी माँ को घर की नौकरानी की तरह रखता है। 2-3 दिन में एक बार खाना देता है। बहुत लाचार हो गई है बेचारी। अपनी पुरानी सास की ऐसी हालत सुनकर मुझे ना ही हंसी आई और ना ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि कुछ ऐसी ही सास हैं जो अपनी बहू को बहू नहीं समझती हैं और फिर उनके किए हुए कर्म उनके सामने घूम कर आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे भी ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।